अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70 बाइक है जिसमें मसला बड़ा अजीब सा है और ये फॉल्ट आपको बड़ा हैरान करेगा। ये आप देख सकते हैं कि बाइक के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा प्ले है, चिमटे में बहुत ज़्यादा प्ले है, मगर इसका जो फॉल्ट है वो हमने जो देखा है तो हमें भी हैरान कर दिया कि यार मसला कुछ भी नहीं है और बाइक बहुत ज़्यादा ये मसला कर रहा है। तो उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद है। उस्ताद जी, इस बाइक में तो बहुत ज़्यादा इसके चिमटे में प्ले है, बंदा क्या कहता है, क्या मसला है और इसका हल किस तरह से आज करेंगे? वो है भाई कल उसने बोला है कि इसमें इसके चिमटे में ये पीछे वाले व्हील में बबलिंग है और बबलिंग की वजह से जो है ना गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही है। मैंने इसको चेक किया, हिला के देखा तो जो है चिमटे के बुश बिल्कुल ख़त्म है इसके। अच्छा, तो मैं अभी इसका ये क्या नाम है एक्सेल निकालता हूँ। एक्सेल निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसकी चिमटे की प्लेग कैसे ख़त्म की जाती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे कम हैं, तो बगैर पैसों के भी हम आपको ये प्लेग ख़त्म करके दिखा देते हैं। ठीक हो गया। तो उस्ताद जी, ये बंदा तो कह रहा था कि मैंने जो बुश हैं वो कुछ टाइम ही पहले, मकसद कितना ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, अभी चेंज करवाए हैं। तो क्या कहते हैं कि ये बुश का ही मसला हो सकता है या कोई और इसका मसला है, और आप किस तरह इसको हल करेंगे आज की वीडियो में? ये बुश का मसला भी बुश का मसला तो नहीं हो सकता क्योंकि बुश तो अभी डाले हैं। मसला है इसका अंदर जो है वो क्या नाम है, जहाँ पे ये एक्सेल डलता है, एक्सेल अंदर वाली साइड, चिमटे से अंदर वाली साइड जो फ्रेम में होते हैं उस फ्रेम में हल्की सी प्ले है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेम वाली जगह पे एक हल्की सी वाशल की तरह इसका बुश होता है और उसमें भी काफ़ी प्ले है। लेकिन इसका भी हल है, क्योंकि उस बुश वाली जगह पे हम वाशल लगा के फिटिंग करेंगे और इसकी प्ले ख़त्म करके दिखाएंगे आपको। ठीक हो गया। मतलब कि सिर्फ 5 रुपये में जो है इस बंदे का मसला हल हो जाएगा। इतने ज़्यादा चिमटा के बुश और लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसमें मसला बज़ाहिर नज़र तो ये आ रहा है कि इसके बुश ख़त्म है, चूँकि बहुत ज़्यादा प्ले है चिमटे में। बहरहाल सिर्फ उस्ताद कह रहे हैं कि वार्शल की मदद से इसका मसला हल हो जाएगा। तो देखते हैं कि उस्ताद क्या करने वाले हैं। उस्ताद जी, यही वो जगह जिधर मसला है? हाँ जी, ये इसकी जो है फ्रेम की जगह है, इसमें यहाँ पे एक ये वाशल की तरह इसकी वो बुश होता है। अच्छा। यहाँ पे ये जो है काफ़ी कट गया है, काफ़ी कटने की वजह से यहाँ पे जो है जो चिमटे का जो बुश है, वो बुश की जो पिन होती है, वो डावल जो जिसको बोलते हैं, वो आके फंस जाती है, तो आगे टाइट नहीं होने देती है चिमटे को, तो चिमटा प्ले मारता है। यहाँ पे अभी जो है ना, अभी इसको मैं फंसा के और इसका बुश भी फंसाऊंगा, उसे यहाँ पे सेंटर वाली जगह पे वाशल रखूँगा। वाशल रखने के बाद इसको फिटिंग करूँगा, इंशाल्लाह ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मतलब कि अभी आपने ये छोटी सी वार्शल ली है, 14 या 17 नंबर की कौन सी वार्शल है? 14 की वाशल होती है इसकी, 17 की नहीं होती। 14 की वाशल ये मैंने फंसा दी है यहाँ पे एक्सेल लगा के, और इंशाल्लाह इसको जो है मैं उससे दूसरी साइड से मैं सरिये के साथ इसको जो खींच के इसको फिटिंग करूँगा। ठीक हो गया। मकसद कि ये थोड़ा है मुश्किल है, क्योंकि चिमटा जो है वो बिल्कुल मामूली सी इसके अंदर गैप होगा और तब ये वार्शल बैठेगी। तो वार्शल के साथ एक और ये आप जो बुश बिठा रहे हैं, ये ज़रूरी है? ये बुश बिठाना लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर तो फिर ये एक्सेल जो है बहुत ज़्यादा प्ले मारेगा इसमें। मतलब कि मसला उधर रह जाएगा। जी जी, मसला तो वहीं पे, क्योंकि बुश ये इसकी जो है ना अपनी जो बुश है वो लाजमी डालना है। ठीक हो गया। साथ एक वार्शल भी है और एक बुश भी है, और सिर्फ 5 रुपये में आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा अगर आप खुद ये कर सकते हैं। मतलब कि ये काम अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो सिर्फ एक वार्शल लेनी है और उससे आपका जो है वो मसला भी हल हो जाएगा। और मैकेनिक को 4-5 रुपये देने से बेहतर है कि बुश भी चेंज ना करवाएं, और सिंपल सी एक वार्शल आप जब इसमें रखेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। और जो उस्ताद ने ये फ़िट किया और उसके बाद ये एक्सेल फिट कर रहे हैं। ये अभी इंशाल्लाह ये एक्सेल लगा के, और मैं इसमें जिन वाशल रखनी लाजमी, इसके सलेंसर के पीछे भी वाशल लगा, क्योंकि हल्का सा गैप हो सलेंसर में, बिल्कुल ज़्यादा जुड़ा ना हो, हल्का सा गैप होना चाहिए, क्योंकि सलेंसर की ये पट्टी जो है उसके साथ चिमटे के साथ टच होगी तो ये आवाज़ देगा, जैसे शाख आवाज़ देते हैं। और ये उसके बाद वाशल रखने के बाद मैं बाहर भी एक वाशल रखूँगा और फिर इसको नट को मैं आपको टाइट करके फिर चिमटे की पल्ले चेक कराऊँगा। ठीक हो गया। मतलब कि इधर भी एक्सेल के इस साइड में भी आपने वार्शल ज़रूर रखनी है, तो उससे ये होगा कि ये एक तो अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा और प्ले बिल्कुल नहीं रहेगी इसमें। बिल्कुल, ये अभी क्योंकि मजबूती में आ जाएगा, पीछे से भी मजबूती में आ जाएगा और आगे से सामने से भी। ठीक हो गया। तो बंदा जब आया था तो बड़ा परेशान था, कहता कि यार ब्रेक मारता तो बाइक बिल्कुल जिस तरह अभी कल्टी होने वाला है, ये एक साइड जाने वाला, इस तरह महसूस होता है। तो अभी इंशाल्लाह उसका मसला मेरे ख्याल से हल हो चुका है और आपने बिल्कुल इसको एंड पे ले आए और टाइट कर रहे हैं अच्छी तरह से। उसके बाद जब आप टाइट करके रहेंगे तो हमें आपने इसकी प्ले लाजमी चेक करवानी है, जाके पता चले कि यार कितना कुछ फ़र्क पड़ा है बाइक में। तो वो भी अभी चेक कर लेते हैं। उस्ताद अच्छी तरह से इस एक्सेल को टाइट कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉल्ट समझ आ चुका होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये बुश ही ख़त्म हो तो इस तरह का मसला हो। तो ये एक नया फॉल्ट हमारे लिए भी था और आपके लिए कि यार
इस तरह आप अपने खर्चे भी बचा सकते हैं और बाइक को ठीक कर सकते हैं। तो ये देखो, चेक करो, ये भी इसमें बिल्कुल अब कोई प्ले नहीं है। चाहे अब इसका गेयर लगा के झटका लगाएं या हिला जोर से हिला के देखें, इसमें कोई प्ले नहीं है अब। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।